यो तो क्या चल रहा है? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। नहीं नहीं, ये नहीं कहना था, कुछ बहन के भाई नहीं शुरू हुए ना। भाई तू कॉपी है, कोई ओरिजिनल कंटेंट ला। अच्छा तो टाइटल देख के तुम लोगों को समझ तो लग गई होगी तुम कौन सा अंधे हो, लेकिन जो अंधे हैं उनको बता दूँ। आज के वीडियो का टाइटल है लाइफ ऑफ अ टीनेजर। इस वीडियो का डिस्क्लेमर मैं दे दिया। अब अपने हेडफोन रेडी कर लो या फिर वॉल्यूम कम कर लो। हाँ जी, तो ये वीडियो काफ़ी रिलेटेबल होने वाली है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो कोई भी नहीं कर रहा, वो कर ले। तो टीनेजर के वर्ड का मतलब जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, ये 13 से 19 साल की एज वाले लोंडो और लोंडियों को कहते हैं। अब अगर तुम लोगों के पास दिमाग है तो तुम लोगों को खुद ही पता लग गया होगा कि टीनेजर में टीन कहाँ से आया और एजर कहाँ से आया। जो सोच रहा है कि मेरे घर से आया, भाई मेरी मामा कहती है कि जो कहता है वही होता है। अच्छा बैक टू द टॉपिक। तो ये लफ्ज़ 13 से टीन और एज से एजर को मिला के बना है। अब जो टीनेजर है वो सब्सक्राइब करे। बहुत तेज हो रहा है। तो हाँ जी, मैं भी एक टीनेजर हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि टीनेजर की लाइफ कितनी मुश्किल है। जब तुम इस एज में आते हो तो मानो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही उल्टी पुल्टी हो गई है। पहले तुमने सुना होगा कि एक माँ बनना मुश्किल है या एक बाप बनना मुश्किल है। अब मुझे पता लग रहा है कि एक टीनेजर की ज़िंदगी एक हीरो से भी मुश्किल है, जिसको अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपने चूतिया दोस्त को, जो कि हीरो का बेस्ट फ्रेंड भी है, को मारना पड़ेगा। इस एज में आके तुम्हें लगता है कि तुमसे भला कोई नहीं। लोगों को लगता है कि टीनेजर सिर्फ एक एज है और कुछ नहीं। अगर हम कहते हैं कि हमें कोई टेंशन है तो घर वाले ऐसे इग्नोर मारते हैं जैसे हम जिंदा ही ना हो। इस एज में सब कुछ एक साथ ही होता है। तुम्हारी शक्ल बदल जाती है, तुम्हारी आदतें बदल जाती है, तुम्हारी सोच बदल जाती है, बस भाई सब कुछ बदल जाता है। अब मैं क्या क्या गिनाऊँ? हमारी आदतों की बात करें तो सबका तो पता नहीं, लेकिन कुछ हफ्ते बाद नहाते हैं, कोई काम नहीं करते घर के, घर पड़े रहते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और रात के 2 बजे से पहले सोना इनके लिए पाप है। अगर इनको पता लग जाए कि इनका दोस्त 11 बजे सो गया, उसको ही शुरू हो जाएगी, अपनी मामा के साथ सो गया, बच्चे को दूध चाहिए, डायपर चेंज करवा लिया बच्चे ने। इस एज में ऐसा ज़रूर होगा कि पहले तुम सारी बातें अपनी मामा को बताते थे, लेकिन अब तुम सारी बातें अपनी सीक्रेट रखते हो। तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर बताता था। अब जिसने मुझे मामा का बेटा कहा ना, वो एल पे चढ़े। मैं ज़्यादातर इस वीडियो में लड़कों की बात करूँगा, क्योंकि मैं भी लड़का हूँ और लड़कियों की बात मैं ज़्यादा कर नहीं सकता। तो टीनेजर में लड़कों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अगर मूंछों की बात करें तो किसी को आती है और किसी को, अरे भाई तुम लोगों को उनका मुँह नहीं मिलेगा और सिर्फ मूंछें तक ही रहते हैं, क्योंकि टीनेज में बाल तो बहुत जगह आते हैं। अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो टीनेज में तुम्हें लोगों से फ़र्क पड़ने लग जाएगा, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और यहाँ से शुरू होता है मसला तुम्हारे कॉन्फिडेंस का। टीनेज में तुम लोगों को दिखना है अच्छा, लेकिन जिनके हार्मोन्स की वजह से पिंपल होते हैं वो क्या करे, मर जाए। मैं एक जगह गया था, वहाँ ना मैं वेट कर रहा था, तो मेरे साथ एक लड़का बैठा था। उसको पता नहीं कौन सा कीड़ा था, वो अपनी हाथों की उंगलियों के साथ खेल रहा था। और हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल था, मेंटल पीस नहीं था। जिनको अभी तक समझ नहीं लगी, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस था। उसको बस अच्छा दिखना है, लेकिन अब वो तैयार होके आ गया तो उसे समझ नहीं लग रही कि वो दिख कैसा रहा है। इस एज में तुम अपने आप को हर किसी से कंपेयर करने लग जाओगे। वो मुझसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, उसकी हाइट मेरे से ज़्यादा अच्छी है, वो मुझसे ज़्यादा अमीर है। इन सब चीज़ों की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और तुम किसी से सही तरह बात नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों की वजह से तुम उदास हो जाते हो। अब जहाँ बैड लुक्स की बात हो रही है, वहीं कुछ लोगों की लुक्स टीनेज में काफ़ी अच्छी हो जाती है। और मैं अभी भी लड़कों की बात कर रहा हूँ, मैं मेकअप वाली चुस्सों के ऊपर यकीन नहीं करता। अब इन्हीं लुक्स के घमंड में आके ये अपने पुराने दोस्तों से दूर हो जाते हैं और नए दोस्त तलाश करते हैं जो इनकी तरह के हो। इनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाता है। ये किसी की नहीं सुनते। बाद में जब इनके नए दोस्त इनसे लड़के दूर हो जाते हैं तो ये अकेले हो जाते हैं, और यहाँ से शुरू होती है इनकी बुरी आदतें। टीनेज में कुछ लोगों को दूसरों से बात ना करने की आदत होती है, जो इनके कॉन्फिडेंस पर बुरा इफेक्ट डालते हैं, और इनको कहते हैं इंट्रोवर्ट। पूरा दिन घर रहते हैं, रियल लाइफ में इनका कोई दोस्त नहीं होता, और लोगों से दूर रहने की वजह से किसी से बात करने में डरते हैं। अब टीनेज में कुछ लोगों को अटेंशन की भूख होती है,
बस किसी भी तरीके से पॉपुलर हो जाए, और इसी चक्कर में हम अजीब अजीब काम करते हैं। और ज़्यादा टेंशन जिनको मिलती है, जिन्हें हम कूल बॉयज़ कहते हैं, उनके साथ घूमने लग जाते हैं। वैसे ये कूल सिर्फ तुम लोगों को ही लगते हैं, अब तुम इनके दोस्त तो बन गए हो, लेकिन फिर ये तुम्हें गंदी आदतों से मिलवाते हैं। क्योंकि हर एक फ्रेंड ग्रुप में ना एक लड़का ऐसा ज़रूर होता है जो सिगरेट पीता हो या किसी और किस्म का नशा करता हो, और आधा हाथ आपके ग्रुप को ख़राब करने का इसी का होता है, और आधा उनका जो इसकी बातों में आते हैं। भाई साहब, तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मैं भी एक नशा करता हूँ, और इसे कहते हैं चाय का नशा। अगर तुम लोगों को ये वीडियो छोटी लग रही है तो मैंने जानबूझ के कुछ टॉपिक नहीं डाले थे, क्योंकि वो लंबे हो जाने थे। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने अभी अपनी प्रॉब्लम्स को भी देखना है, और अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी रिलेटेबल लगा है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी तक मेरी पिछली वीडियो का गोल पूरा नहीं हुआ, जो कि 5 लाइक्स का था, तो इस वीडियो में मैं कोई गोल नहीं रख रहा, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। लिंक मैंने सजेशन में दे दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।